गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 की और निफ्टी 50 में किस तरह से हम ट्रेड करते हैं और नेक्स्ट वीक में निफ्टी 50 किस तरह से बिहेव कर सकता है, क्या लेवल्स हो सकते हैं और हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके पहले मैं बता दूं कि आजकल मैं जो ट्रेड सेटअप यूज करता हूँ, ये सेटअप, इसमें क्लियर कट जो ब्लू लाइन के नीचे है मार्केट, तो हमको पुट साइड जाना है, और ब्लू लाइन के ऊपर है तो हमको कॉल साइड जाना है। हमारा जो एंट्री और एग्जिट ये लाइन डिसाइड करती है। देयर इज ए ब्लू लाइन एंड यू कैन सी देयर इज ए ग्रीन लाइन एक्चुअली। जैसे ही कैंडल्स ब्लू लाइन के नीचे बनना चालू करेंगी, हम पुट साइड में बैठते हैं और देखिए किस तरह से ट्रेल करता है एक्चुअली। और हम इसको लास्ट पूरा जो लेवल है उस वहां तक बेसिकली फॉलो करते हैं। एंड वापस देखिए रिवर्सल की ट्रेड भी इसमें कितनी आसानी से मिलती है। देखिए ये यहाँ से यहाँ पे पुट की एंट्री हुई एक्चुअली। इनफैक्ट पुट की एंट्री एक दिन पहले हो जानी चाहिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे तो मार्केट खुली, 5 मिनट 6 मिनट वेट किया और देखिए रेड कैंडल्स, हमने एंट्री यहाँ पे लिया 24,500 तक, और उसके बाद स्ट्रेट कोई भी बिना किसी एसएल के मार्केट नीचे आई है। और देखिए ये हमारा जो सेटअप है, बेसिकली इस सेटअप में हमको लेवल मिल गया। यहाँ पे बेसिकली ये लेवल फिबोनाची का आ गया तो हम यहाँ पे ट्रेड काट दिए। यहाँ से ऑब्वियस है कि रिवर्सल होगा। तो देखिए रिवर्सल जैसे ही ये कैंडल, कोई भी ग्रीन कैंडल जब ग्रीन लाइन को काटे ऊपर की साइड में, तो हमारी एंट्री बनती है विथ ए वेरी वेरी लो स्टॉप लॉस। मान लीजिए आपने एंट्री यहाँ पे इसके ऊपर जस्ट ली, आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे एंट्री होती है आपकी 243 पे और स्टॉप लॉस होगा सिर्फ 30 पॉइंट्स एक्चुअली। और उसके बाद देखिए कितना बेहतरीन किया है। तो आजकल जो हमने ट्रेड करते हैं ड्यूरिंग डे, इंट्राडे, हम इस सेटअप के हिसाब से करते हैं जो कि क्लियर कर बताता है। अगर आपको ये सेटअप सीखना है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और आपको मैं ये सेटअप बता दूंगा किस तरह से सेटअप कर सकते हैं आप। तो अब चलिए बात करते हैं कि निफ्टी 50 किस तरह से बिहेव कर सकती है। तो चलिए मैं खोलता हूँ निफ्टी 50 का चार्ट। तो देखिए निफ्टी 50 में क्या है, निफ्टी 50 एक ही दिन में ओवरसोल्ड हो गया और अभी ओवर बॉट की डायरेक्शन में है। तो आप देखिए निफ्टी 50 हमारे क्लोजिंग हुई है 24,786 के आसपास, ठीक है, एग्जैक्टली आप देख लीजिएगा चार्ट। अब क्या हो सकता है मंडे को मोस्ट लाइकली हम यहाँ से एक, मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को हम करीब 50-60 पॉइंट नीचे खुलना चाहिए और वहां से फॉलो यहाँ तक आ सकता है, 24,500 तक आ सकता है। और 24,500 अगर आए तो आप यहाँ पे बाय कीजिए एक्चुअली, ठीक है, डोंट सेल हियर। अगर 24,500 के आसपास मिलता है हमको तो डेफिनेटली आई विल बाय। और हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट नहीं सेकंड रेजिस्टेंस तक टारगेट रहेगा, विच इज अराउंड 25,000 तक का लेवल आ सकता है अगले मंडे को या ट्यूसडे को एक्चुअली। और मान लीजिए गैप अप खुलता है, अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है, गैप अप अगर खुलेगा तो मोस्ट लाइकली 100 पॉइंट से 50 पॉइंट ऊपर खुलता है, जो कि 24,800 850 के आसपास खुला, तो डेफिनेटली यू सेल इट अप टू 24,500। गैप डाउन खोले तो देखिए आप इस लेवल पे के आसपास खरीदेंगे, गैप अप खोले तो बेचेंगे और इस लेवल के आसपास हम वापस खरीदेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ये जो मैनिपुलेशन किया गया था बेसिकली, यहाँ पे अच्छा खासा मैनिपुलेशन किया गया एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ एचडीएफसी बैंक, ठीक है। आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट भी मैं आपको अभी टाइम रहेगा तो, अगर वीडियो लंबा नहीं बनता है तो आपको दिखाता हूँ। एचडीएफसी बैंक ही, सिर्फ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड भारतीय एयरटेल, ये तीन शेयर को लेकर के इसको मैनिपुलेट किया गया पिछले दिन, पिछले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 को एक्चुअली। तो हुआ क्या, वापस प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग हुई है पिछले ट्रेडिंग सेशन में काफी सारे, लेकिन अभी काफी सारी बाकी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि
19 या 20 तारीख के आसपास हमारी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग एक और आएगी, विच कैन ब्रिंग दिस निफ्टी अप टू द लेवल ऑफ 24,024 के आसपास, इस लेवल के आसपास कहीं हम वापस आ सकते हैं बिफोर वी गो अप। तो हम अगर यहाँ पे जाते हैं 25,025 के आसपास हमको मिलता है, मतलब इस लेवल के आसपास, ये इस रेजिस्टेंस, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R2, इसके आसपास मिलता है अगर हमको निफ्टी 50, तो हम वापस एक पोजिशनल साइड सेल लेंगे पोजिशन, एंड हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 600 से 700 पॉइंट, चलिए इस लेवल तक, क्योंकि आई एक्सपेक्ट ए प्रॉफिट बुकिंग हियर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको लेके चलता हूँ मैं पिछले दिसंबर में। तो लेट्स गो बैक टू लास्ट दिसंबर में किस तरह से बिहेव किया था निफ्टी 50। एक्चुअली वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए, इसी तरह से आप सीख सकते हैं। तो हम अभी पहुंच गए फरवरी, जनवरी, दिसंबर। दिसंबर में किस तरह से बिहेव किया, दिसंबर में मार्केट यहाँ था 20,700 के आसपास, वापस गया ऊपर, ठीक है, ये कब है 13 दिसंबर के आसपास, ठीक है, वापस यहाँ गैप अप खुला, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे इलेक्शन वाला न्यूज आया था, गैप अप खुला, फिर वापस देखिए 20 दिसंबर के आसपास क्या, 20 दिसंबर के अगले दिन, ठीक है, दिस इज 19 दिसंबर के अगले दिन, मतलब 20 दिसंबर को कितना पॉइंट आए नीचे, 21,553, और दिस इज 500 पॉइंट नीचे आया है मार्केट, ठीक है, एंड वापस फिर वहां से रिकवरी हुई है। तो सिमिलर बिहेवियर आपको देखने को मिल सकता है, दिन आगे एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको सिमिलर बिहेवियर इस दिसंबर में भी हो सकता है एक्चुअली। तो ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होगा, जरूरी नहीं कि, बट ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगता है। तो मेरा मानना है ये कि अगले हफ्ते में मंडे को मैंने बता दिया किस तरह से करना है, गैप अप खुले तो बेचेंगे, कैप डाउन खुले तो बाय करेंगे 24,500 के आसपास, एंड हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम 24,800 के आसपास, फिर देखेंगे, फिर हम जब हमको 25,000 के आसपास मिलेगा निफ्टी 50, तो हम यहाँ पे एक पोजिशनल सेल साइड की कॉल लेंगे, जिसका की टारगेट कम से कम 500 से 600 पॉइंट का होगा ड्यूरिंग द सेम वीक या नेक्स्ट वीक में। तो निफ्टी इस तरह से बिहेव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न इसी तरह से कुछ बन रहा है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो इसको लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं उसमें आप अगर हमारा पिछला ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो हमने पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट बताया है लेवल्स, कहाँ से रिवर्सल होना है, कहाँ से कहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और किस तरह के ट्रेड ले सकते हैं। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं एजुकेशनल पर्पजेस के लिए। और अगर आपको ये ट्रेडिंग सेटअप जो कि आपको परफेक्ट ट्रेड देता है, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट ट्रेड एंड परफेक्ट एग्जिट देता है, दोनों साइड की, सेल साइड की एज वेल एज बाय साइड की, अगर जानना है तो मुझे मैसेज कीजिए, डेफिनेटली हम आपको भी इस सेटअप को शेयर कर सकते हैं। हमने अभी तक जो बात किया है दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, दिस इज नॉट ए बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन, माय चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉसेस। आप कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच समझ करके तब ट्रेड कीजिए। होपफुली मैं आपको कल एक वीडियो दूंगा जिसमें कि HDFC बैंक में किस तरह से आप डेली ट्रेड कर सकते हैं, एंड आप, क्योंकि HDFC बैंक जो है वही लीड करता है निफ्टी इंडेक्स को
नीचे ले जाने में या ऊपर ले जाने में, तो इसको हमको फायदा इसका फायदा हम उठाएंगे HDFC बैंक में ही ऑप्शन ट्रेड करके। हम दोनों साइड के ट्रेड कब कैसे ले सकते हैं उसके बारे में, तो हमारे चैनल से बने रहिए। डेफिनेटली इट विल बी गुड learning for you and useful. Thank you very much and have a very good day. Happy trading.